साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाले हैं और कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। इस बार उर्वशी गुस्से में गोपी को सबके सामने जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिसे देखकर कोकिला मोदी आगबबूला हो जाती हैं। वह उर्वशी से सवाल करती हैं कि आखिर गोपी का कसूर क्या था जो उसने उस पर हाथ उठा दिया। उर्वशी जवाब देती है कि गोपी को जग्गी, उसकी शादी और उनके परिवार के मामलों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह बार बार राधिका के खिलाफ बोलकर शादी रुकवाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद कोकिला भी गुस्से में गोपी को समझाती हैं कि जब भी वह किसी का भला करने जाती है, लोग उसे गलत ही समझते हैं। वह गोपी से वचन मांगती हैं कि आज के बाद वह जग्गी, उर्वशी और इस शादी के बीच कभी नहीं आएगी। उधर राधिका मन ही मन मुस्कुराती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका प्लान अब सफल हो जाएगा। लेकिन गोपी राधिका की असली सच्चाई जान चुकी है और वह किसी भी तरह जग्गी को बचाना चाहती है। कोकिला बार बार गोपी से कहती हैं कि वह इस शादी में कोई दखल नहीं देगी और उनकी कसम खाएगी। इसके बाद वह गोपी को अपने कमरे में ले जाती हैं। वहीं जग्गी अपनी मां से नाराज होकर कहता है कि उन्हें गोपी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बाद में वह गोपी से माफी मांगने उसके कमरे में जाता है। गोपी उसे समझाने की कोशिश करती है कि राधिका उससे प्यार नहीं करती और वह उसके लिए सही लड़की नहीं है। लेकिन जग्गी उसकी बात मानने के बजाय बार बार उससे पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। गोपी उसके सवालों का जवाब देने से बचती रहती है और केवल यही कहती है कि वह उसकी भलाई चाहती है। जग्गी कहता है कि अगर राधिका उससे प्यार नहीं करती तो शादी के बाद प्यार हो जाएगा, क्योंकि हर पति पत्नी के बीच समय के साथ प्यार बढ़ता है। गोपी समझ जाती है कि जग्गी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है और अब उसे इस शादी को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ सोना कोकिला के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन कोकिला पहले खाने से मना कर देती हैं। जब सोना उन्हें बताती है कि सीता और गीता ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तब कोकिला मान जाती हैं। इसी दौरान गोपी पानी लेकर आती है। कोकिला प्यार से गोपी से कहती हैं कि उन्होंने उसे इसलिए डांटा क्योंकि वह उसे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानती हैं। वह नहीं चाहती कि उर्वशी दोबारा उसकी बेइज्जती करे। इसलिए वह फैसला करती हैं कि शादी खत्म होने तक वह और गोपी इस घर से कुछ दिनों के लिए उर्मिला के घर चले जाएंगे। गोपी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है कि राधिका अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन कोकिला अपनी बात पर अड़ी रहती हैं और कहती हैं कि अब उनका फैसला कोई नहीं बदल सकता। इधर मीरा अपने पति धर्म के जन्मदिन के लिए शानदार सरप्राइज पार्टी की तैयारियों में जुटी होती है। विद्या सजावट देखकर खुश होती है और कहती है कि धर्म को यह सरप्राइज जरूर पसंद आएगा। मीरा भी खुशी से बताती है कि उसने उनके लिए खास गिफ्ट और शानदार पार्टी की तैयारी की है। वहीं दूसरी ओर गोपी लगातार परेशान रहती है कि आखिर वह अपने ही घर को छोड़कर क्यों जाए। लेकिन कोकिला साफ कह देती हैं कि अब वह शादी में शामिल नहीं होंगी और न ही गोपी को होने देंगी, क्योंकि वह नहीं चाहती कि फिर से गोपी पर कोई इल्जाम लगे। आखिर में जब कोकिला स्टोर रूम से बैग निकालने जाती हैं, तभी अचानक वहां अंधेरा छा जाता है और काले दस्ताने पहना हुआ एक रहस्यमयी हाथ उनके मुंह पर आ जाता है। कोकिला बुरी तरह घबरा जाती हैं। आखिर उन्हें किडनैप करने वाला कौन है? क्या गोपी समय रहते कोकिला को बचा पाएगी? दूसरी तरफ मीरा अपनी पार्टी की तैयारियों में व्यस्त है, जबकि इधर मोदी परिवार पर एक नई मुसीबत टूटने वाली है। आने वाले एपिसोड में इस बड़े रहस्य से पर्दा उठेगा।